प्यारे बच्चों, ये सारा जहान अल्लाह ताला ने बनाया है और वो हमारा खुदा है, हम उसके बंदे हैं। समझे बेटे? शाबाश। अच्छे शागिर्द वो होते हैं जो अपने उस्ताद और अपने वालिदैन की बात को समझते हैं। चलो आज इतना ही काफी है, छुट्टी का टाइम हो गया है, फिर कल मिलते हैं। वालेकुम सलाम। हम आ गए हैं, अभी चाय अच्छी पिलाना। सटे जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, पढ़ते रहो। कहे तो सही रहे हो, मुफ्त खोर आ गए, लेकिन आज इनको चाय नहीं देनी। हाँ छोटा मुंह बड़ी बात। क्या बात है जाहिद भाई, आज ये दोनों बड़ी बातें कर रहे हैं? जी कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही बंदा बात कर रहा था। कोई बात तो जरूर है, नहीं तो ये नौकर और सेठ मियाँ बीवी की तरह खुसर फुसर कर रहे हैं, चूंच में चूंच मिला के। बात ये है कि सेठ कह रहा है आज पानी मिला दूध है, इसलिए चाय अच्छी नहीं बनेगी। तो आप नाराज ना हो, ऐसा करें कि कल आ जाएं, फिर आपको कड़क चाय पिलाएंगे। बड़ी बातें बनाने लगे हो, गला दबायो ना तो बातों की तरह सांसें भी खत्म हो जाएंगी। चलो चाय ले आओ। लगता है अब भी दाल नहीं गली। जावेद भाई अभी लाता हूँ चाय। खामखा नाराज होते हो, जैसे होटल मेरे बाप का हो, सेठ का होटल है, चाहो तो आप बर्तन भी खा लो, मुझे क्या नुकसान। क्या बात है जाहिद भाई? चाय ले आते हो या मैं आऊँ? जल्दी करो। सेठ पहले आपके पैसे खाए जो आप टाल मटोल कर रहे हो। जुनैद भाई, नबू ज्यादा नखरेल वाला हो गया है। जी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही बोलता है। जावेद भाई, नबू हम पे क्यों नाराज है? जुनैद भाई चाय दे रहे हो या हम जाएं? जी डैडी। कहीं जा रही? जी डैडी, बाहर गांव के औरतों के साथ मेरी कुछ मीटिंग है। हाँ बेटे, मेरे इरशाद की वफात के बाद मजबूर मुझे तुमको पॉलिटिक्स में लाना पड़ा है, क्योंकि मर्दों के साथ साथ औरतों के वोट भी हमसे जाने न पाए। जी डैडी, आप जान लेके ये इलेक्शन हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह। आइंदा के काउंसलर भी आप ही होंगे। ठीक है बेटे, तुम जाओ। जी डैडी। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? जितना डैडी अम्मी से, मामू मामी से और खालू खाला से, इनसे भी ज्यादा प्यार करती हूँ तुमसे। फिर मुझसे शादी करोगी? एक शर्त पे शादी करूंगी। हुक्म करो, कौन सा शर्त? अगर तुम मेरे डैडी को अगली इलेक्शन जितवा दो तो मैं तुमसे शादी करूंगी। मंजूर तो मेरी खाला का बॉयफ्रेंड था। कबूल है? कबूल के बच्चे, काम होगा या नहीं होगा? काम हो जाएगा। तुम्हारे बाप को अगली इलेक्शन जितवाऊंगा, अगर उसके लिए मुझे खून भी करना पड़ा ना तो उससे भी गुरेज नहीं करूँगा। वाह काउंसलर वाह, तेरी बेटी कितनी हसीन है। काश इसकी शादी मेरे से हो जाए। नदीम भाई आस्था हो, अगर किसी ने सुन लिया ना बात तो रह जाएगी, बात करने वाला मुंह नहीं रहेगा। जावेद भाई, नहीं किसी में दम जो मुझे कोई टच भी कर पाए, वो तो देखो।
कितना खूबसूरत चेहरा है। नदीम, आप तो होटल पे बैठे, आपको पुलिस ढूंढ रही है। वो देखो, वो पुलिस आ गई है ना होटल पे। तुम्हारे लिए तो मैं खून की बात है। बेटा किसके लिए खून बहाना चाहते हो? हाँ सर वो सपना आ गया था, सपना आ गया। वाह, मेरे सपनों के राजा, एक मर्तबा मेरे थाने पे तो आ जा। साहब माफ कर दें, ख्वाब में या नाप शनाप बक रहे हैं, वैसे शरीफ बंदा है। वैसे दोनों शरीफ लगते हो। चलो तुम दोनों की खातिरदारी मैं थाने पे करता हूँ। बैठिए साहब, लेकिन मेरा गुनाह क्या है? कल रात 7 वाले गांव में मकान की दीवार तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की गई है। इसीलिए मैं तुम दोनों को मेहमान खाने में बुलाने के लिए आया हूँ। तुम दोनों चलो, मैं तुम दोनों के लिए थाने में अगरबत्तियाँ और मोमबत्तियाँ जलाता हूँ। ये ज्यादती है साहब, बगैर किसी सबूत के किसी को परेशान करना सही बात नहीं है। ठीक है, इज्जत से चलोगे या अपनी इज्जत का जनाजा निकलवा के चलोगे? चलते हैं साहब, लेकिन कल तक आप खुद ही हमें छोड़ देंगे। माजी और मुस्तकबिल को छोड़ दिया, हाल में जीने की कोशिश करता हूँ। दूसरों को भी जीने दो ना साहब। दूसरों को जीने की कोशिश में तो तुम दोनों को अंदर कर रहा हूँ, ताकि शरीफ लोग इज्जत की नींद सो सके। तुम जैसे लोग अंदर होंगे ना तो इज्जत वाले लोग जी सकेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन तुम जैसे लोगों का अंदर होना ज़रूरी है। सर वैसे भी जुनेद भाई मुझे रोज कहता है ये मुख्तम चाय पी लेते हैं। ओ जुनेद भाई, तुम्हारे होटल पे ये कभी नहीं आएंगे। मेरी बात सुनो, लेकिन सदका निकालना है। जुनेद भाई वो बात याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल, कल क्यों, मैं तो आज ही अपना सदका उतारता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। सिपाहियों, जी सर। ले चलो उन दोनों को थाने में। सर कल खैर की रोटियां बांट देना और दुआ करना कि 1-2 महीने के लिए हमारी चाय बच जाए। बेटी तुमको तो बहुत बुखार है। अबू बुखार आया है तो छोड़ भी जाएगा। बेटी मर्ज को मामूली ना समझो, दवाई लेनी है। अबू मैं दवाई नहीं लूंगी। तुम ऐसे नहीं मानोगी। बेटा मैं आ रहा हूँ। अबू आप कहाँ जा रहे हो?
बताए तो सही ना। बेटी मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। लगता है अबू असलम भाई को लेने गया है। चाचा साईं खैरियत तो है? आप कहाँ जा रहे हो? बेटा खैरियत तो नहीं है, तुम्हारी बहन जरीना को सख्त बुखार है। क्या जरीना बहन को बुखार है? वो मेरे साथ है, डॉक्टर के पास चलने के लिए तैयार ही नहीं है। चले चाचा चले, मैं उसे मनाता हूँ। कैसे नहीं मानेगी? डॉक्टर के पास नहीं जाए, दवाएं नहीं लेगी, उसकी तबीयत तो और बिगड़ जाएगी। मैं भी ये बात करता हूँ तो वो मेरी बात समझती नहीं है। चलें चाचा, वो जरूर मेरी बात समझेगी। चलो। मुमल बेटी, तूने खाना खाया है? नहीं बाबा। मुमल बेटी, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन वक्त पे खाना न खाने की वजह से इंसान की सेहत खराब हो जाती है, और मैं नहीं चाहता मेरी सोन जैसी चमकेली बेटी की सेहत पे कोई बुरा असर पड़े। जी बाबा, मैं थोड़ी देर में खाना खाती हूँ। आप मेरे लिए इतना परेशान नहीं हुआ करे बाबा। मुमल बेटी, जब तुम बहुत छोटी थी तो तुम्हारी माँ इस फानी जहान से रुखसत हो गई थी। मैंने तुम्हें माँ बाप बनकर पाला है, कभी कभी समझता हूँ। जी बाबा, इस जहान में तुम्हारे अलावा हमारा कौन है? और जो था आपके अलावा मेरा भला कौन है बाप? नहीं रोया करो बेटी, जाने वाले के साथ कोई नहीं जाता। बस तुम अपने सेहत का ख्याल रखो और खुदा की रज़ा पे राज़ी रहो। इरशाद की जुदाई का गम सिर्फ तुम्हें नहीं हमें भी है। खुदा उसे जवार रहमत में जगह अता फरमाए। बेटा, इल्म के सिवा कुछ भी नहीं है, मगर सेहत के बगैर भी कुछ नहीं है। ये सुबह शाम फोन फोन फोन, बेटा थोड़ा आराम भी कर। जी बाबा, बस 2 मिनट आराम करता हूँ। ओहो, आप रोशनी जी? जी हाँ, मैं रोशनी जी। पहले मुझे ये बताओ, मुझे देखकर तुम्हें वाइब्रेशन क्यों हो जाती है? क्या मुझे सर पर सींग है क्या? नहीं रोशनी जी। फिर बैठने को नहीं कहोगे? फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां, फासलों फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां, फासलों के